आज का जो क्लास है वो क्या है? क्या है? 12th केमिस्ट्री का 5th चैप्टर, हाँ 5वां चैप्टर, जिसका नाम क्या है? पृष्ठ रसायन। पृष्ठ मतलब क्या होता है? सतह होता है। आइए, पृष्ठ मतलब क्या होता है? सतह होता है। पन्ना भी होता है। और रसायन मतलब जानते ही आप क्या? केमिस्ट्री नहीं। तो यदि किसी पदार्थ के सतह पर होने वाले घटनाओं का अध्ययन करेंगे तो वही रसायन क्या कहलाएगा? रसायन विज्ञान की वैसी शाखा, या ये आपको फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है ना? तो या इसका डेफिनेशन बोलेंगे, भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें किसी पदार्थ के सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री। तो बताओ, सीधे दिमाग में गया? हाँ, भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें किसी पदार्थ के सतह पर होने वाले घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो आज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि पदार्थ की सतह पर, चाहे वो ठोस पदार्थ हो, द्रव पदार्थ हो या गैसीय पदार्थ हो, उसके सतह पर कौन कौन सी घटना होती है, या कौन कौन सी घटना उसके इंटरनल में होता है, अंदर में होता है। नहीं चल रहा वीडियो? चलो, हाँ ठीक है। यहाँ तो समझ में आया? जैसे मान के चलिए एक बाल्टी तेल लेते हैं, ठीक है, या एक बाल्टी पानी लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम 2 या 3 बूंद तेल डालेंगे, सरसों तेल। तो बताओ, क्या तेल का बूंद पानी में घुल जाएगा? उसके सतह पर ही रहेगा। तो यही क्या है? पृष्ठीय घटना है, पृष्ठ पर होने वाली घटना है, या सतहीय घटना। इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस फिनोमिना, सतह पर होने वाली घटना। नहीं, या मान के चलिए कोई ठोस पदार्थ लिए, ठीक है, और उसको हम 2-4-10 दिन के लिए बाहर छोड़ दिए, तो क्या होगा? उसके ऊपर बहुत सारे धूलकण बैठ जाएंगे, या उसके ऊपर बहुत सारे धूलकण जम जाएंगे, या अंदर घुस जाएंगे। ऊपर ही रहेंगे सतह पर, या अंदर चले जाएंगे? सतह पर ही रहेंगे। नहीं, मान के चलिए, आइए मान के चलिए किसी कारणवश 2-3 दिन क्लास बंद हो जाता है, नहीं, आप लोग को छुट्टी हो जाती है, तो बहुत सारे धूल कण, डस्ट क्या होंगे? इस बोर्ड के सतह पर आ जाएंगे, या फिर बोर्ड में अंदर घुस जाएंगे? नहीं। तो ये सारी घटनाएं क्या है? पृष्ठीय घटना है। इन्हीं सभी घटनाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पृष्ठ रसायन। लेकिन कुछ ऐसे भी ठोस पदार्थ होते हैं जिसके अंदर कोई गैसीय पदार्थ या द्रव पदार्थ सीधे अंदर प्रवेश कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल बताते हैं, रसगुल्ला। रसगुल्ला में क्या होता है? रस सतह पर रहता है? नहीं, पूरा अंदर घुस जाता है, एकदम स्पंज के कण कण में क्या होता है? चीनी का रस घुस जाता है। इसी कारण तो उसको हम लोग बोलते हैं रसगुल्ला, मतलब ऐसा गोला जिसके अंदर रस भरा हुआ है, ठीक है। तो यदि कोई पदार्थ किसी दूसरे ठोस पदार्थ के सतह पर रहता है तो इसको हम लोग कहते हैं अधिशोषण। क्या कहते हैं? तो आज के चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक क्या होगा? अधिशोषण। क्या होगा? और यदि किसी ठोस पदार्थ के अंदर कोई गैसीय पदार्थ या कोई द्रव पदार्थ अंदर प्रवेश कर जाता है तो यह घटना कहलाता है अवशोषण। क्या कहलाता है? तो जैसे ही क्या करता है होटल वाला, या हम लोग जब मिठाई बनाते हैं, स्पंज पहले तैयार कर लेते हैं, उसको फटाफट क्या करते हैं? रस में डाल देते हैं। जैसे वो रस में गया, क्या करेगा? सारे चीनी के रस को क्या करेगा? अपनी अंदर और खींच लेगा। हाँ, इसी को तो कहते हैं एब्जॉर्प्शन, अवशोषण करना। क्या करना? हाँ, जो भी स्पंजी स्ट्रक्चर होता है, आपके साइकिल के सीट के अंदर क्या है? स्पंजी पदार्थ है, नहीं है? पूरा स्पंज की जैसा फैलता है, और उसको भी कभी पानी में डुबाइए, सारा पानी को क्या करता है?
सोख लेता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अवशोषण। क्या बोलते हैं? उसी इंग्लिश में कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यदि जो क्रिया पदार्थ के अंदर प्रवेश कर जाएगा तो अवशोषण, और यदि सतह पर रहेगा तो अधिशोषण। याद हो गया? और इन्हीं घटनाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पृष्ठ रसायन। तो जिस केमिस्ट्री में या जिस भौतिक विज्ञान में हम लोग किसी पदार्थ के सतह पर होने वाले घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? इस डिफिनेशन को हम लोग लिख लें, तो निकालिए सभी लोग कॉपी। तो आज का आपका चैप्टर हो गया 5 चैप्टर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ, सरफेस केमिस्ट्री, नाम से ही स्पष्ट। तो लिखिए इसका डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन लिखिए, भौतिक रसायन की वैसी शाखा भौतिक रसायन की वैसी शाखा जिसमें क्या? किसी भी पदार्थ के सतह पर होने वाली घटना, जिसमें किसी पदार्थ के सतहों पर होने वाले घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? पृष्ठ रसायन कहते हैं। उसे ही पृष्ठ रसायन कहते हैं। देखिए तो इसका सबसे पहला टॉपिक क्या होगा? अधिशोषण। जो क्या होता है? किसी पदार्थ की सतह पर चिपक जाता है। सीधा समझना, अधिशोषण मतलब होता है चिपकना। किसी पदार्थ की सतह पर क्या होगा? अंदर प्रवेश नहीं करेगा, नो एंट्री, गेट पर ही रहिए। ठीक है, यही घटना क्या कहलाता है? अधिशोषण। यदि पूरा अंदर घूम फिर के आ गया तब अवशोषण। ठीक है, तो लिखिए सबसे पहला टॉपिक, एब्जॉर्प्शन। इसको हम लोग बोलते हैं अधिशोषण। अधिशोषण। तो लिखिए, वैसी क्रिया जिसमें कोई द्रव या कोई पदार्थ लिख लीजिए, कोई पदार्थ के कण किसी दूसरे पदार्थ के सतह पर क्या होता है? चिपक जाता है। वेरी गुड। चिपक जाता है।
उसे ही क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिशोषण। अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट मान के चलिए ये कोई पदार्थ है, ये कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है, और इसके सतह पर क्या हो गया? बहुत सारा कण आकर चिपक गया, इसके अंदर प्रवेश नहीं किया है, इसके कहाँ पे है? सतह पे है। तो यही क्रिया क्या कहलाता है प्रियांशु? अधिशोषण कहलाता है। वेरी गुड। ये कोई क्या है? ठोस पदार्थ। ठीक है, ये कोई ठोस पदार्थ है और इसके ऊपर किसी द्रव का भी कण आ सकता है, किसी गैस का भी कण आ सकता है, किसी ठोस का भी कण आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो पदार्थ होगा वो हमेशा ठोस होगा, क्योंकि गैस में तो मिल ही जाएगा नहीं, या फिर और किसी पदार्थ में मिल जाएगा। लेकिन जो स्पंजी ठोस है उसमें अवशोषण भी हो सकता है। ठीक है, तो बताओ यह किस प्रकार का ठोस होगा? क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय? हाँ, एग्जाम्पल लोहा, लकड़ी, ईंट, पत्थर। ठीक है, तो क्या पानी इसके अंदर प्रवेश करेगा? नहीं। या कोई गैस पदार्थ का कण अंदर प्रवेश करेगा? नहीं। तो यदि सतह पर रहेगा, ध्यान रखना है, यदि सतह पर आके चिपक जाए अंदर प्रवेश, तो यह घटना क्या कहलाता है? अधिशोषण। बताओ, तो सीधे दिमाग में गया? हाँ, लिखिए, आइए सब लोग गोल गोल बनाए ना पूरा। ठीक, इसका नाम लिखिए अधिशोषक। चलिए अब समझिए ध्यान से। किधर गया भाई? तो मान के चलिए कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है, तो जिस पदार्थ के सतह पर कोई दूसरा पदार्थ आके चिपक जाता है, ठीक है, जिस पदार्थ के सतह पर कोई दूसरा पदार्थ आके चिपक जाता है, उस पदार्थ को क्या बोलेंगे हम लोग? अधिशोषक। मतलब जिस पदार्थ के सतह पर यह घटना हुआ है। नहीं तो मान के चलिए, आप लोग जस्ट एग्जांपल आप लोग को बताएं, तो मान के चलिए ये कोई बीकर में पानी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये क्या है? पानी, ठीक है, वाटर। अब इसके ऊपर हम लोग क्या डालेंगे? बोलो ना रे, सिंदूर डालेंगे। आप लोग मोदी का भाषण सुने थे? घर घर सिंदूर पहुंचा रहा था, नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में। ठीक है, तो मान के चलिए वही मोदी जी के खून में जो बह रहा है गर्म सिंदूर, वही लाके यहाँ डाल देते हैं हम लोग। सिंदूर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्मिलियम। क्या कहते हैं? वर्मिलियम। ठीक है, अब बताइए क्या इस पानी के अंदर सिंदूर घुलेगा? तो मोदी जी के खून में कैसे घुल गया? चलिए, तो ये पानी के हम लोग सतह पर क्या किए हैं? सिंदूर को लाके डाल दिया और घुलाने का कोशिश की, यह बिल्कुल भी नहीं घुला, अर्थात ये सतह पर ही रह गया। तो किस पदार्थ के सतह पर यह रह गया? पानी के सतह पर। तो पानी क्या है? अधिशोषक।
क्या है? कौन पदार्थ आग के सतह पर चिपक गया? सिंदूर। कौन चिपका रे? तो सिंदूर क्या है? अधिशोष्य है, एडजर्बेट। क्या बोलेंगे इसको? हाँ, इसको बोलेंगे एडजर्बेंट। क्या बोलेंगे? हाँ, तो इसके जस्ट नीचे आप लोग ये भी फिगर बना लीजिए और इसको लिख लीजिए आप लोग। वर्मिलियम क्या हो गया आपका? वर्मिलियम क्या होगी? जल्दी बोलो। अधिशोषक या अधिशोष्य? अधिशोष्य हो गया, क्योंकि ये किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर चिपका है। तो चिपकने वाला अधिशोष्य, चिपकाने वाला अधिशोषक। अधिशोषक, ठीक है, लिखिए इसको आप लोग। तो इस एग्जाम्पल से आप लोग और स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे क्या होता है अधिशोषक, क्या होता है अधिशोष्य। ठीक है, जो चिपकाता है अधिशोषक और जो जाके चिपकता है अधिशोष्य। ठीक है, और इस प्रकार की घटना क्या कहलाता है? अधिशोषण। हो गया? चलिए, तो इस दोनों का हम लोग डिफिनेशन लिख लेते थोड़ा सा। तो इस तरह पढ़ने के लिखिए, अधिशोषक। अधिशोषक, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? एडजर्बेंट। क्या कहते हैं? एडजर्बेंट। इसका डिफिनेशन क्या देंगे? जिस पदार्थ के सतह पर कोई दूसरा पदार्थ आके क्या होता है? चिपक जाता है, जमा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? अधिशोषक। अधिशोषक कहते हैं। तो लिखिए, जिस पदार्थ के सतह पर कोई दूसरा पदार्थ चिपक जाता है, या जमा हो जाता है, ये भी कह सकते हैं हम लोग। चिपक जाता है या जमा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे ही अधिशोषक कहते हैं। अधिशोषक कहते हैं। हो गया? तो यहाँ पर अभी आप लोग जस्ट एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग यहाँ पर क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं? वाटर या वर्मिलियम, पानी या सिंदूर? पानी, सिंदूर, पानी के सतह पर आके कौन जमा हुआ है? हाँ, तो जिस पदार्थ के सतह पर कोई दूसरा पदार्थ आके जमा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, चिपक जाता है, उसी पदार्थ को क्या कहते हैं? अधिशोषक कहते हैं। फिलहाल एक एग्जाम्पल लिखिए, इसका और बहुत सारा एग्जाम्पल देंगे। निवास, कोई हड़बड़ी नहीं है? एक एग्जाम्पल सेटिस्फाइड हो गए ना? और एग्जाम्पल देंगे आगे। लिख लिया अधिशोषक क्या होता है? अब लिखिए अधिशोष्य। फास्ट में लिखिए, हे सर नहीं। अधिशोष्य, एडजर्बेट, अधिशोष्य, एडजर्बेट। तो यह क्या होगा? जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर जाके जमा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है या चिपक जाता है, उसे क्या कहेंगे? तो बताइए, पानी आके सिंदूर पर चिपका या सिंदूर जाके पानी पर चिपका? हाँ,
हाँ, सिंदूर जाके पानी के सतह पर चिपक गया। तो सिंदूर क्या है? अब पानी क्या है? दोनों की घटनाओं क्या कहते हैं? अधिशोषण। लिखिए, वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ के सतह पर क्या होता है? चिपक जाता है। या क्या बोल सकते हैं? हाँ, या जमा हो जाता है। जमा हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही अधिशोष्य कहते हैं। अधिशोष्य कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा? सिंदूर। ठीक है, तो सिंदूर क्या हुआ? पानी की सतह पर जाके जमा हुआ। अब बताइए आप लोग, तेल के सतह पर पानी तैरता है या पानी की सतह पर तेल तैरता है? पानी की सतह पर तेल। यदि हम अधिक मात्रा में तेल ले और एक बूंद पानी दे तो क्या पानी नहीं तैरेगा? तो कौन अधिशोषी होगा, कौन अधिशोषक होगा? हाँ, जिसकी मात्रा क्या होगा? अधिक होगा, वह होगा अधिशोषक। जिसका मात्रा वो होगा अधिशोष्य। ठीक है, ये थोड़ा एग्जाम्पल था आपका। लिखिए इसको पहले जल्दी से, हेडिंग बना के लिखिए, अधिशोषण का कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। ये आप लोग को एग्जाम्पल है, इससे कुछ आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अधिशोषण का कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। महत्वपूर्ण उदाहरण मतलब एग्जाम्पल। तो लिखिए पहला एग्जाम्पल, लिखिएगा, सिलिका जेल। सिलिका जेल के द्वारा जल वाष्प का अधिशोषण। सिलिका जेल के द्वारा, आप लोग जेल यूज नहीं करते हैं? तब सब करते हैं। जल वाष्प का अधिशोषण। तो क्या देखें आप लोग, जेल के अंदर पानी प्रवेश करता है? नहीं प्रवेश करता। लिख लिए, अगला लिखिए, चारकोल द्वारा। चारकोल मतलब कोयला। चारकोल मतलब क्या होता है? हाँ, चारकोल द्वारा अमोनिया का अधिशोषण। अधिशोषण, अवशोषण नहीं। लिख लिए? तो ये सब घटना क्या है?
अधिशोषण का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल क्या बताइए तो? हाँ, तो जो आपका सिलिका जेल है ना, सिलिका जेल, ये भी एक प्रकार का क्या है? द्रव पदार्थ। कौन सा पदार्थ है? हाँ, लेकिन यदि इसके ऊपर कोई जल का गैसीय पदार्थ यानी कि जल वाष्प इसके ऊपर जब पड़ता है तो इसके अंदर प्रवेश नहीं करता, अर्थात इसके सतह पर ही रहता है। अर्थात सिलिका जेल के द्वारा जल वाष्प का अवशोषण हो रहा है, अवशोषण नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? अधिशोषण हो रहा है। ठीक है, या चारकोल जो पदार्थ है उसके ऊपर अमोनिया गैस उसके अंदर प्रवेश नहीं करता है, अर्थात अवशोषण या अधिशोषण? अधिशोषण हो रहा है। अधिशोषण मतलब सतह पर, अवशोषण मतलब पूरा अंदर प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अधिशोषण और अवशोषण को हम लोग संयुक्त रूप से शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन नहीं, शोषण। हाँ, तो लिखिए आगे रो देखिए। चलिए अब मान के चलिए कोई क्रिया अधिशोषण हो गया, ठीक है, या इस बोर्ड के सतह पर कोई डस्ट पदार्थ आ गया, चिपक गया, तो क्या इसको हम हटाएंगे? नहीं हटाएंगे। अर्थात किसी अधिशोषक पदार्थ से अधिशोष्य पदार्थ को हटाना विशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, डिजॉर्प्शन। क्या कहलाता है? हाँ, तो निकालिए अगला स्टेप पॉइंट देखिए, लिखिए सभी लोग। हेडिंग बनाइए विशोषण। विशोषण, डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन। ठीक है, तो मान के चलिए ये बोर्ड है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या हो गया? बहुत सारा डस्ट कण जमा हो गया है। तो पहले बताओ बोर्ड क्या है? अधिशोषक या अधिशोष्य? बोर्ड क्या है? अधिशोषक है। अधिशोषक किसे कहते हैं? जिस पदार्थ पर कोई दूसरा पदार्थ आके चिपक जाता है, तो ये अधिशोषक हो गया। ठीक है, और ये जो धूल कण है ये क्या है? अधिशोष्य। अधिशोष्य समझ में आ रहा है प्रियंका आपको? तो अधिशोषक पदार्थ से अधिशोष्य को हटा देना, इस प्रकार से क्या करना? साफ कर देना, हटा देना, क्या कहलाता है? विशोषण कहलाता है। बताओ, सीधे दिमाग में गया? बोलो ललिता। हाँ, तो किसी अधिशोष्य पदार्थ अधिशोषक पदार्थ से अधिशोष्य को हटाने की क्रिया क्या कहलाता है? विशोषण। लिखिए डैश देखिए। लिखिए, किसी अधिशोषक पदार्थ से क्या करना? अधिशोष्य को हटाने की क्रिया। अधिशोष्य को हटाने की क्रिया क्या कहलाता है? विशोषण कहलाता है। हटाने की क्रिया विशोषण कहलाता है। हटाने की क्रिया विशोषण कहते हैं या कहलाता है। लिखिए, कहलाती है। हाँ, कहलाता है। ठीक है,
हो गया। अब ये वाला फिगर बना लीजिए आप लोग। हाँ, ये आपका कोई ठोस पदार्थ हो गया, ठीक है। लिख लीजिए ब्रैकेट में क्या है ये मान के चलो डिजिटल बोर्ड है। और ये क्या है? अधिशोष्य कौन है? धूल कण। सॉरी, क्या है ये? धूल कण है। तो इस बोर्ड से धूल कण को हटाने की क्रिया क्या कहलाएगा? विशोषण कहलाएगा। लिखिए। आपको समझ में आ रहा है? तो ना कल वाला क्वेश्चन बनाई थी तो जो पूछी बताने के बाद भी नहीं बना, और सब बन गया, एक ही नहीं बना। चलो छोड़ दो उसको, छोड़िए। तो जो नहीं समझ में आ रहा, टोटल कितना क्वेश्चन? 27। तो 14 क्वेश्चन है। 14 में एक नहीं बना तो कोई दिक्कत। 15 बन गया ना? हो गए सभी लोग का? चलिए समझिए। अब आते हैं नया टॉपिक। अधिशोषण पूरा खत्म हो गया, ठीक है। अधिशोषण के कितने पार्ट्स? 2, अधिशोषक और अधिशोष्य, ठीक है। तो यदि अधिशोष्य क्या होगा? अधिशोषक के केवल सतह पर घूमेगा, अंदर प्रवेश, तो यह क्रिया क्या कहलाएगा? अधिशोषण कहलाएगा, ठीक है। यदि अधिशोष्य का कण क्या होगा? अधिशोषक के अंदर प्रवेश कर जाएगा, पूरा अंदर, तो यह क्रिया क्या कहलाएगा? अवशोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवशोषण कहलाएगा। समझ में आ गया? हाँ।